हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और हम कहीं जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं तो आप ब्लॉग में बने रहिए और पूरा ब्लॉग देखिए। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैं राजस्थान गई थी और वहाँ पे राजस्थान में एक ऐसी सिटी जिसको झीलों का शहर कहते हैं, जहाँ जो अपनी हरियाली के लिए, अपने महलों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। और यहाँ विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ बहुत सारी मूवी की शूटिंग हुई है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की शादी हुई है। राजस्थान तो ऐसे अपने हर एक चीज़ के लिए, अपने खाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए फेमस है। तो राजस्थान में हम गए थे उदयपुर और जयपुर। तो आज मैं आपके साथ उदयपुर का एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो उदयपुर के लिए हम निकल गए थे, हम ट्रेन से ही गए थे। और मुझे लगता है कि ट्रेन का सफ़र सबसे अच्छा होता है अगर आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हो। तो फाइनली हम उदयपुर पहुंच गए हैं और वहाँ ये होटल है। और जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये मेरी बेटी बहुत ही खुश है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम कहीं बाहर गए थे हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और सबसे पहले हम वहाँ पहुँचने के बाद जो होटल पे रुके, वहाँ तो एकदम होटल में पहुँचने के बाद ही राजस्थान वाली फीलिंग आ रही थी। तो ये हमारा रूम है और मेरी बेटी बहुत खुश थी क्योंकि बहुत टाइम के बाद वो अपने फादर से भी मिली थी और हम कहीं साथ में तीनों घूमने गए थे। तो हम सबसे पहले तो बहुत थके हुए थे, तो हमने अपना रूम में सामान रखा और सबसे पहले हम पहुंच गए होटल के ही रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि मॉर्निंग में ही हम वहाँ सुबह सुबह ही पहुंच गए थे। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की। ये सब चीज़ अब मैं क्या ही दिखाऊँ आपको। और उसके बाद जो होटल था, होटल बहुत ही खूबसूरत था। ऊपर में इन्होंने स्विमिंग पूल भी बना के रखा था। तो हमारी बेटी की ख़ास डिमांड थी, तो उसके लिए हम ऊपर की हमें स्विमिंग पूल में पहले नहाना है, उसके बाद ही हम घूमने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि और ये इतने अच्छे लोकेशन पे था ना कि जहाँ भी जितनी भी जो चीज़ें सिटी पैलेस वगैरह घूमनी थी, उसी के एकदम जस्ट 500 मीटर के रेंज में ये होटल था। और इतना अच्छा था कि हम यहाँ पे गए थे और बहुत इंजॉय किया हमने। और बहुत ही क्लीन नीट और बहुत ही 4 स्टार होटल था ये। और हम यहाँ पे हमारी बेटी खूब इंजॉय की। और गर्मी में आप समझ सकते हैं कि मार्च में कितनी गर्मी होती है, वो भी राजस्थान में। तो गर्मी में अगर आप ठंडा ठंडा कुछ, और ऊपर से इस तरह के लोकेशन में चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी और बीच में स्विमिंग पूल, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम फटाफट से नहाने धोने के बाद तैयार होके हम पहुंच गए सबसे पहले सिटी पैलेस, क्योंकि वो हमारे होटल से जस्ट 5 मिनट के दूरी पे था। तो सिटी पैलेस में जाने के लिए वहाँ पे एंट्री फ़ीस लगती है। तो एंट्री फ़ीस पर हेड 500 के आसपास में है, 500 ही है। तो हमने एंट्री टिकट लिया। और अगर आप डिफेंस से हैं या किसी चीज़ से हैं तो आपको ऑफ भी मिल सकता है, जैसे कि मुझे मिला था। और क्योंकि मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं, तो उसके बाद हम अंदर एंटर करते हैं। और आप जब एंटर करेंगे, अंदर जाएंगे, तो आपको इतना अच्छा फ़ील होगा कि सच में आपको लगेगा कि असली राजस्थान तो यहीं पे है। और ये राजा महाराजा आप देख सकते हैं, यहाँ सारा बोर्ड लगा हुआ है और ये बोर्ड पे कौन किसने क्या बनवाया था, ये सारी चीज़ें। और ये महल आप अकेले नहीं घूम सकते, आपको यहाँ पे गाइड करना ही पड़ेगा। हमने एक गाइड किया था जिनकी फ़ीस थी 500 के आसपास वो। और आपको पूरा महल इतनी ऊंचाई पे है और वो पूरा आपको एक एक चीज़ ले जाकर घुमाएंगे, सब कुछ बताएंगे। आप ये देख सकते हैं कि वीडियो मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं, मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि आप ऐसा होता है कि आप कहीं घूमने जाओ और वीडियो ही बनाने लग जाओ तो फिर घूमने का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो ये वहाँ पे इतनी पुरानी चीज़ों को, 400 साल पुरानी चीज़ें हैं और उसको इतनी अच्छे से वहाँ पे डेकोर करके इतना अच्छे से संभाल के रखा गया है। और ये आपको एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं कि वहाँ ये जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने क्या क्या बनवाया था। और ये उनका शीश महल है जो पूरा शीशे से बना हुआ है। ये हाथी दाँत के डोर हैं, एक एक चीज़ वो आपको गाइड जो होते हैं वो बताते हैं। और ये है जल महल जो पानी के बीच में है।
यहाँ जाने के लिए आपको अलग से नीचे से साइड से रास्ता है और वहाँ पे आपको टिकट लेके वहाँ जानी पड़ेगी। और इसी तरीके से हमने पूरा सिटी पैलेस घूमा और यही घूमते घूमते हम इतना थक गए, एकदम शाम हो गई क्योंकि उसी दिन हम पहुँचे थे। उसके बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं और अपने होटल जाके आराम करके शाम को हम ऐसे जगह पहुँचते हैं जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सुकून है। ये है जगदीश टेम्पल, यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल। ये भी 400 साल पुराना है। यहाँ का आर्किटेक्चर तो एकदम देखने लायक है। आप देखेंगे, आप यहाँ जाएंगे, हमें सबसे अच्छा सुकून यहीं पे मिला। यहाँ का भजन कीर्तन सुन के मन में इतनी शांति मिली कि लगता था कि कहाँ हम आ गए हैं। उसके बाद यहाँ भगवान का दर्शन करने के बाद, और दिन भी बहुत अच्छा था, थर्सडे का दिन था, भगवान का दिन था। जस्ट वहीं बगल में आपको मिल जाएगा गणगौर घाट। यहाँ पे जो राजस्थान में औरतें होती हैं वो गणगौर की पूजा करती हैं और यहाँ पे विसर्जन करती हैं, जैसे कि शंकर पार्वती जी की। तो यहाँ पे आप आएंगे रात में तो यहाँ का जो नज़ारा होता है वो सनसेट में और या फिर नाइट में देखने लायक होता है। यहाँ आप क्राउड देख सकते हैं, इतनी भीड़ थी यहाँ पे। और यहीं बगल में ही नागौर की हवेली है, नागौर या बागौर की हवेली, जो घूमने लायक है, बहुत ही अच्छा घूमने लायक है। उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो 5 बजे तक ही खुला रहता है, उसकी एंट्री फीस। आज हम लोग यहाँ पे नहीं गए थे, आज हम लोग सिर्फ ये 3 पॉइंट ही देखे थे और इतने में ही हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और ये बहुत ही खूबसूरत था, एकदम घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर रास्ते में हम लोग गए, वहाँ एक अंकल आंटी कुछ स्वीट्स बेच रहे थे, हमने वो खाया, वो इतना ही टेस्टी था कि राजस्थान आए और यहाँ का खाना ना खाएं ये तो बेकार ही है। उसके बाद हम होटल चले गए और वहाँ जाके आराम से सोए और नेक्स्ट डे हम रेडी सेडी होके और हम पहुँच गए। हमें बहुत मॉर्निंग में उठना पड़ा क्योंकि करणी माता का दर्शन करना था। वहाँ का करणी माता टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है और वो बहुत हाइट पे है, तो वहाँ आपको रोपवे से जाना पड़ेगा। तो हम वहाँ एड्रेस लेके वहाँ हम पहुँच गए, वो भी बहुत ही पास में था। तो उसके बाद फिर वहाँ पहुँचने के बाद हमने टिकट लिया। टिकट था और एक म्यूज़ियम था, HD म्यूज़ियम, 3D म्यूज़ियम, जिसमें आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं, उसकी अलग से टिकट लगती है। और बच्चों की भी जो 3 ईयर्स से ऊपर हैं और जिनकी हाइट 1 to 10 सेंटीमीटर आसपास थी, उससे 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी अगर अधिक रहेगा तो आपसे बच्चों के भी पैसे लिए जाएंगे। तो हमने रोपवे का टिकट लिया और फटाफट, तो आप देख सकते हैं कि ये रोपवे आ रही है और जा रही है बारी बारी से। वो एक बार में उनके कुछ प्राइवेट इस तरह के कंपार्टमेंट भी थे और कुछ इस तरह से सेपरेट भी था और कुछ वो सबको भर के लेके जा रहे थे। तो हमने वो टिकट लिया, उसके बाद वो बारी बारी से कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे, तो हम बैठे। और रोपवे में बैठने के बाद वैसे तो वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, लेकिन सीढ़ियों से जाना एकदम असंभव है क्योंकि इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, वो हाइट पे है। पता नहीं राजा महाराजा उस टाइम में कैसे उतनी ऊंचाई पे जाते थे। और ये सारे लोग, जब आप ऊपर हाइट पे जाएंगे तो जो नीचे का जो व्यू होगा, पूरा शहर दिखता है, पूरी सिटी दिखती है आपको, इतना खूबसूरत व्यू है कि उसका भी जाने का एक अलग ही मज़ा है। तो आप अगर जब भी राजस्थान आएँ तो ये सारे एक एक जो पॉइंट हैं आप अच्छे से घूमें, अच्छे से उसको देखें, तो आपको पता चलेगा। राजस्थान में बहुत ज़्यादा, राजस्थान जैसे मैंने सुना था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, खासकर उदयपुर। तो ये करणी माता की मंदिर हम लोग पहुंच गए थे, वहाँ हमने दर्शन किया और इस तरह का वहाँ कुछ पॉइंट था जहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। यहाँ से पूरा शहर सिटी का व्यू दिखता है। जो जल महल हमने सिटी पैलेस से देखा था वो यहाँ से भी दिखता है और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत हाइट पे है। यहाँ से पूरी सिटी वाइट दिखती है, जैसे कि आप जयपुर जाएंगे तो वो पिंक दिखती है, वैसे ये सिटी वाइट दिखती है मेरे हिसाब से। वाइट तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाइट सिटी मुझे लगी। उसके बाद अब हम फिर से रोपवे में बैठ के दर्शन करने के बाद हम वापस जा रहे हैं। और क्योंकि हमने कुछ ना खाया था ना कुछ पिया था और काफ़ी दर्शन करने के बाद धूप भी उस समय इतनी तेज़ थी कि हाइट पे तो एकदम रहना ही मुश्किल था। तो उसके बाद हम यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। उसके बाद हम वहाँ जा रहे थे तो रास्ते में एक फतेह सागर लेक पड़ा और रास्ते में, तो हमने सोचा यहाँ भी हम घूम ही लेते हैं।
तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे कुछ स्ट्रीट शॉपिंग, आप जब भी जाएँ तो स्ट्रीट शॉपिंग ज़रूर करें, क्योंकि जो आपके टैक्सी वाले होते हैं वो जो आपको शॉपिंग पे ले जाते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें अपना टैक्स वगैरह कमीशन वगैरह जोड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मुझे तो स्ट्रीट शॉपिंग बहुत पसंद है, तो आप देख सकते हैं इस तरह जाएंगे तो आपको मिलेगा। और उसके बाद हम पहुँचे वहाँ पे सहेलियों की बाड़ी, वहीं पास में ही था। तो सहेलियों की बाड़ी जो है वो राजा ने बनवाया था अपनी रानियों के लिए, जब उनको घूमने का मन करता था, टहलने घूमने का, तो वो आती थी। ये एक तरह से पार्क है और बहुत बड़ा पार्क है, मतलब छोटा मोटा पार्क नहीं है ये जो बाड़ी है। तो इस बाड़ी में जब आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे रानियों के सुख सुविधाओं के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल है। इस तरीके से उसको 400 साल चीज़ पुरानी को इतनी अच्छे से मेंटेन की गई है, बहुत बड़ी बात है। और इतनी खूबसूरती और इतनी सफाई है कि मैं क्या ही बताऊँ। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ भी बहुत जाके हरियाली थी, तो बहुत ज़्यादा शांति मिली देख के। और राजस्थान में जिस हिसाब से गर्मी है, ये सब जगह वहाँ के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। तो उदयपुर का ट्रिप आप बनाते हैं तो 3 दिन वहाँ के लिए इनफ है। तो इस तरीके से हमने घूमा फिरा, खाया पिया और फिर वापस हम आ गए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी ही मैं जयपुर का भी वीडियो लेके आऊँगी, तो बहुत ज़्यादा आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्यार दें। थैंक यू, बाय बाय।